हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त रेहान। और आज हम बात करेंगे जो हमारा पटना में मेडिकल जो गमका मेडिकल खुला हुआ है उसके बारे में। और हम जानेंगे कि हमारा गमका मेडिकल कहाँ पे है और कौन से रास्ते से हम गमका मेडिकल जाते हैं और जाने के लिए कितना फेयर लगता है, कितना चार्ज लगते हैं, और कौन कौन से देश के लिए कौन कौन से हमारे जो चार्ज हैं लगते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये सब पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आप इस पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और ताकि हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम जब बस से जाते हैं तो हमारा जो बस से जाते हैं तो वहाँ पे बस से उतरने के बाद में हमारे टेम्पू वाले गमका मेडिकल तक ले जाने के लिए कितने पैसे लेते हैं। और बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पैसे दे देते हैं, ना जानकारी होने की वजह से उनके कुछ पैसे कट जाते हैं। तो ये सब को मद्देनज़र रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो भी हमारे नए दोस्त हैं वो ज़्यादा पैसे ना दे सकें और उनका पैसा बचे। तो जब हम बस स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से 20 रुपया लगते हैं हमारा जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन वहाँ के लिए। और गमका मेडिकल जाने के लिए वहाँ से 40 रुपये लगते हैं। तो अगर हम टोटल की बात करें तो 60 रुपये ही लगते हैं, 60 रुपये ही लगते हैं। और उससे ज़्यादा अगर कोई भी टेम्पो वाला आपसे मांगता है तो कृपया करके आप उस टेम्पो वाले को ज़्यादा पैसे मत दें और दूसरा टेम्पो देखें। दूसरा टेम्पो खुद ही आपको 60 रुपये में गमका मेडिकल तक लेके जाएगा। तो हमें टेम्पो वाले से वहाँ पे ये कहना है कि हमको पासपोर्ट आशियाना ऑफिस जाना है, हमको ये नहीं कहना है कि गमका मेडिकल जाना है। क्योंकि बहुत अभी जो हमारा गमका मेडिकल पटना के अंदर खुला हुआ है, ठीक है, तो पटना के अंदर जो गमका मेडिकल खुला हुआ है वो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, तो उनको भी नहीं मालूम है। तो इसलिए आप ये कभी मत कहें कि हमको पटना में गमका मेडिकल के पास लेकर चलना है। आप उनसे ये कहें कि हमको जो है पासपोर्ट ऑफिस आशियाना पासपोर्ट ऑफिस जाना है। तो पासपोर्ट ऑफिस आशियाना ऑफिस जब आप बोलेंगे तो वो लोग 60 रुपया लेगा, और 60 रुपया लेने के बाद में आपको पासपोर्ट आशियाना ऑफिस के मोड़ पे ला के छोड़ेगा। बाय द वे, अगर आपको थोड़ा आगे या पीछे छोड़ता है तो आप घबराए नहीं, आप किसी दूसरे से पूछ लेंगे। तो 2 आगे बढ़ेंगे तो आपको चौक मिलेगा। तो देखिए, मैं ये पेपर रखा हुआ हूँ, तो मैं आपको पेपर के सहारे आपको बताऊंगा कि आपको जब आशियाना मोड़ पे आपको उतरना है तो किस तरीके से आपको मेडिकल में जाना है, गमका मेडिकल में जाना है। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि जो गमका मेडिकल है उसका नाम क्या है। तो गमका मेडिकल जो पटना में खुला हुआ है उसका नाम है अल जजीरा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको जाना है आशियाना पासपोर्ट ऑफिस के मोड़ पे। तो जैसे टेम्पो वाला लेके जाता है तो वो क्या होता है कि ओवर ब्रिज है। तो ओवर ब्रिज जो है, तो आपका मेरे पेन के ऊपर ध्यान दें कि वो ये जो लाइन है, ये रोड ऐसे है, तो ये ओवर ब्रिज है। तो आपको इधर लाके छोड़ेगा, ठीक है, इधर लाके छोड़ेगा। तो ये आप समझ लीजिए, जैसे मेरा पेपर है तो आपको दक्षिण, जैसे उत्तर दक्षिण होता है ना, तो दक्षिण साइड में आपको लाके छोड़ेगा, ठीक है। तो दक्षिण साइड में छोड़ेगा तो आपको ये ओवर ब्रिज जो है, ओवर ब्रिज के नीचे आपको छोड़ेगा। तो आपको ओवर ब्रिज को यहाँ से पार करना है। ओवर ब्रिज को जब पार कीजिएगा तो आप आ जाइएगा उत्तर वाले लाइन में, ठीक है, ये उत्तर वाला लाइन हो गया। तो आपको इधर नहीं जाना है, ठीक है, आपको ये सीधा ही रोड आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, ये सीधा ही रोड आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कहीं और नहीं जाना है और ना ही किसी से पूछताछ करनी है, क्योंकि अगल बगल वाले लोग को भी ये चीज़ नहीं मालूम है कि कहाँ पे गमका मेडिकल खुला हुआ है। तो आप मेरे ड्राइंग पर ध्यान दें। तो आप जब यहाँ पे आशियाना पासपोर्ट ऑफिस के जब आप मोड़ पे उतरेंगे, यहीं पे लाके छोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक और इधर से रास्ता है, ठीक है, एक इधर से और रास्ता है, ये मोड़ है, ठीक है। तो आप जब भी उतरे तो आप ये ध्यान दें कि आपके पास जो आप जहाँ उतरे हुए हैं वहाँ पे मोड़ है कि नहीं है। एक इधर में है और एक इधर है,
दोनों तरफ है रास्ता है, सामने सामने रास्ता है। तो आप ये ध्यान दें कि आप जहाँ उतरे हुए मोड़ है कि नहीं है। अगर नहीं मिलता है आपको ऐसा मोड़ तो आप किसी से पूछिए, या फिर वो छोड़ता ही लाके आप किसी से पूछ लीजिए, ठीक है। तो बराबर है तो आपको मालूम चल जाएगा। और नहीं तो कोई पासपोर्ट ऑफिस वाला 2-4 आदमी बैठा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप सीधा ही आशियाना पासपोर्ट मोड़ आपके पास उतरिए, और उतरने के बाद में आप यहाँ से इस ब्रिज को नीचे से पार कीजिए, और पार करने के बाद में आप इस रोड पे मत जाइए, सीधा ही आप आगे बढ़िए। जब सीधा आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये रोड का राइट साइड अब लेफ्ट साइड हो जाता है। ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। तो आपको राइट साइड में नहीं, रोड का राइट साइड नहीं जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है। तो जब लेफ्ट साइड में आप जाइएगा तो आपको थोड़ा दूर ही बढ़ना है, ज़्यादा दूर नहीं बढ़ना है। आपको 2-4 या 5 बिल्डिंग ही आपको बढ़ना है। तो आप जब इधर से 2-4 बिल्डिंग आप लेफ़्ट साइड में बढ़िएगा तो आपको निशान पे देखिएगा, आपको एक मिलेगा बिल्डिंग जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बिरयानी महल लिखा होगा, ठीक है, बिरयानी महल लिखा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा बिल्डिंग के ऊपर जो बिरयानी महल कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको 5 या 6 स्टेप मतलब बिल्डिंग ही आगे बढ़ना है और देखते ही जाना है। 5-6 बिल्डिंग के बाद बिरयानी महल, बहुत बड़ा बिरयानी महल है, ठीक है। मतलब महल बोले तो एक रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, तो आपको दिख जाएगा लेफ्ट साइड में, तो बिरयानी महल दिखेगा। अब बिरयानी महल के जस्ट बगल में, बिरयानी महल के जस्ट बगल में एक रेड कलर का, कौन से कलर का, तो रेड कलर का एक बिल्डिंग दिखेगी, रेड कलर से होगा, एक बिल्डिंग दिखेगी। उस बिल्डिंग के अंदर नीचे मेडिकल होगा, नीचे मेडिकल होगा, और उस पर एक मेडिकल होगा, और उसके बाद में जिम का भी लोगो होगा, क्योंकि उसमें नीचे मेडिकल है, ठीक है, सबसे टॉप पे जिम है, और सेकेंड फ्लोर पे जो है वो हमारा अल जज़ीरा मेडिकल है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दे के देखिएगा तो सेकेंड तो ऊपर अल जज़ीरा मेडिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, बस 60 रुपया लगेंगे, और थोड़ा सा 2 मिनट के बाद आपको पैदल जाना होगा, ठीक है। आपको अल जज़ीरा मेडिकल दिख जाएगा। तो अल जज़ीरा मेडिकल जब दिख जाएगा तो आपको नीचे की तरफ से जाना है, वहाँ पे लिफ्ट भी है और सीढ़ी भी है। तो सीढ़ी से या लिफ्ट से आपको दूसरे फ्लोर पे जाना है। दूसरे फ्लोर पे जब जाइएगा तो अल जज़ीरा मेडिकल दिखेगा, तो वहाँ पे आप एंट्री कीजिए, और एंट्री करने के बाद, ठीक है, आप वहाँ पे एंट्री कीजिए, ठीक है, और एंट्री करने के बाद में आपको सीधा रिसेप्शन पे जाना है, और रिसेप्शन पे जाने के बाद आपको वहाँ पे आपका जो स्लिप है, ठीक है, वो आपको दिखाना है। तो चलिए इसके बाद में हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, और पहले हम बात कर लेते हैं कि कहाँ के लिए कौन सी कंट्री के लिए कितना पैसे लग रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, ये भी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना पैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकल फ़ीस की बात करेंगे, ठीक है, मेडिकल फ़ीस की बात करेंगे। तो कंट्री की बात करेंगे हम, तो कंट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सऊदी अरबिया ले लेते हैं, ठीक है। सऊदी अरबिया लेते हैं। तो सऊदी अरबिया का जो हमारा अमाउंट है, सऊदी अरब जो अमाउंट है वो हमारा 5,500 रुपया चार्ज है। तो हमें आपको ये बता दूं कि ये जो 5,500 रुपया जो चार्ज है, तो अभी ये सऊदी अरबिया का जो मेडिकल है अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी ये सऊदी अरबिया का मेडिकल नहीं हो रहा है, तो कृपया अगर आप सऊदी अरबिया के लिए मेडिकल कराना चाहते हैं तो थोड़ा देर रुक जाएं, ठीक है। और जो स्लिप है वहाँ पे कॉल करके पता कर लें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर आप जाएं, नहीं तो फिर जाने के बाद में आपके पैसे भी कटेंगे, तो ये सब सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरी देख लेते हैं ओमान के लिए। तो ओमान का देख लेते हैं ओमान के लिए। तो ओमान का जो चार्ज है वो हम आपको बताएं कि 5,000 रुपया है,
ठीक है। और जो बहरैन का चार्ज है वो भी हम आपको बताएं 5,000 रुपया है, ठीक है। कतर का कतर का भी वो 5,000 रुपया चार्ज है। और दुबई का जो चार्ज है वो भी 5,000 रुपया ही है। और कुवैत वो भी 5,000 रुपया ही है, ठीक है। तो ये आपके कंट्री जो है उसके जो चार्ज हैं वो आपको बताया गया। और अब हम देखेंगे जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, तो आप ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाइए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 में आपको पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। और प्लस फोटोकॉपी, उसका फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे में हम जानेंगे कि जो आपने ऑनलाइन जो स्लिप आपका कटा हुआ है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुवैत के लिए करा रहे हैं, ठीक है, तो कुवैत के लिए आपको ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। वीज़ा, ठीक है, ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कुवैत के लिए, ठीक है, सिर्फ कुवैत के लिए आपको ओरिजिनल वीज़ा लगेगा, ठीक है। और ये ओमान वगैरह, ये जो दुबई वगैरह है, ये इसके लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सिर्फ जाके मेडिकल करा सकते हैं, ठीक है। कुवैत के लिए भी आपका लगेगा और वीज़ा लगेगा सिर्फ। और बात करेंगे और ओमान, ठीक है। तो कुवैत के लिए आपका सिर्फ वीज़ा लगेगा। तो आप देखिए अब क्या है कि आपका ओमान के लिए अब क्या लगेंगे, ओमान के लिए कौन सा फ़ोटो लगेगा, तो 3 पीस आपका ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड फोटो लगेगा ओमान के लिए 3 पीस, ठीक है। और कुवैत और बहरैन के लिए जो है, ठीक है, कुवैत और बहरैन के लिए आपको 3 पीस वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड 3 पीस फोटो लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लगेंगी। तो आप सबसे पहले, चलिए हम ये सब बारे में बात कर लिए। और आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको जाना है कहाँ पे, रिसेप्शन पे जाना है। और इस पे जाने के बाद में आपको ओरिजिनल जो स्लिप कटवाए हैं वो, ठीक है, ओरिजिनल स्लिप प्लस आपका पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी देना है, ठीक है। ओरिजिनल स्लिप देना है, पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी देना है। और आपके पास अगर कुवैत के लिए करा रहे हैं तो ओरिजिनल आपके पास वीज़ा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ आपको देना है। अगर कुवैत में आप नहीं करा रहे हैं तो पासपोर्ट और स्लिप देना है रिसेप्शन पे। आप तुरंत जाते हैं और जाने के बाद में तुरंत आपको कुछ नहीं करना, जाकर रिसिप्ट देना है और स्लिप दे देना है। स्लिप देने के बाद में मैडम आपको बोलेगी कि सर ऐसा है कि आप थोड़ा देर वेट करो, तो आपको वहाँ पे बैठना है। बैठने के बाद में खुद मैडम बुलाएंगी और मैडम को बुलाने के बाद, ठीक है, आप वहाँ पे जाइए। और जाने के बाद में आपको कुछ 2-3 पेपर मिलेंगे जिसमें आपको साइन करना होगा। और साइन करने के बाद में आपको ये जो फीसें हैं वो आपको वहाँ पे देनी पड़ेंगी। और देने के बाद, ठीक है, आपको फिर 5 मिनट या 10 मिनट बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद में फिर दूसरा काउंटर पे आपको जाना होगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको पासपोर्ट फिर मिलेगा दूसरे काउंटर पे आपको जाना है, वहाँ पे पासपोर्ट को जमा करना है। और जमा करने के बाद में फिर 5 मिनट बैठना पड़ेगा आपको। जब वो बुलाएंगे तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और जाने के बाद में आपको वहाँ पे फ़ोटो खींचा जाएगा। फ़ोटो खींचने के बाद में आपका एक फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। और फिंगरप्रिंट लेने के बाद में आपको पासपोर्ट और पेपर डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको दिया जाएगा। और दिए जाने के बाद में आपको फिर मेडिकल के लिए जाना है। तो हम ये भी बात कर लेंगे कि मेडिकल के लिए जब जाएंगे आप,
तो सबसे पहले आपको क्या मेडिकल के लिए क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आपको चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, उसके बाद में ब्लड लिया जाएगा, या फिर ब्लड पहले लिया जा सकता है, चेस्ट का एक्सरे बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ही होता है। तो आपको पहले तो समझ लीजिए, हम चलते हैं, चेस्ट का एक्सरे ले लिया, फिर उसके बाद में आपको ब्लड टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, तो यूरिन टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको एक फिजिकली डॉक्टर जो है, मेन डॉक्टर है, उसके बाद में आपको वहाँ बैठाया जाएगा, उसके बाद में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको वो अपना हाइट वगैरह चेक करेंगे, आँख का एक्सरे चेक करेंगे, और जो फिजिकली जो आप समझते ही हैं, जो आपको हाइड्रोसील वगैरह होता है वो भी चेक किया जाएगा। और चेक करने के बाद में आपको बोला जाएगा कि आप पेपर ला जाके ब्लड ग्रुप में जमा, ब्लड जो आपका ब्लड जो दिए हैं उस वहाँ पे जाके जमा करना पड़ेगा। आप जमा कर दीजिए, और जमा करने के बाद में आपको आपको रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि सर मेरा मेडिकल हो चुका, तो वहाँ पे एक रिसीविंग मिलेगा आपको, ठीक है। ये आप रिसीविंग लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिए कि आपको रिसीविंग लेना पड़ेगा। आप वहाँ पे रिसीविंग लीजिए, और रिसीविंग लेने के बाद में वो लोग बोलेगा कि सर आप 6 बजे आओ, 7 बजे आओ, आपका मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा। तो उसी दिन आपको 6 या 7 बजे मेडिकल आप रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, और आप 6-7 बजे मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट और बात है, ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट और बात है, आप ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहला बात यह है कि अगर आप मतलब आपको अनफिट होते हैं, आपको 5 दिन 6 दिन का टाइम मिलता है कि आप कवर कर सकते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप 7 दिन के अंदर, मतलब आप कोई गोली ले रहे हैं, डॉक्टर दिया आपको गोली खाने के लिए, और 7 दिन के अंदर अगर आप खा के फिट होके उसके पास जाते हैं, तो रिपीट चार्ज बोलते हैं उसको, रिपीट चार्ज 200 रुपया लगेंगे आपको, रिपीट चार्ज 200 रुपया लगेंगे, ठीक है। और अगर आप 1 हफ्ता के बाद जाते हो, ये हमेशा आप ध्यान रखियो, 1 हफ्ता के बाद जाते हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया, 1 हफ्ता के बाद जाते हो, तो आपको रिपीट चार्ज 2000 रुपया लगेंगे 7 दिन के बाद, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर इसमें वीडियो में कुछ मेरी तरफ से गलती वगैरह हुई हो तो आप उस माफ़ कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक है, आपको फ़ायदेमंद लगे और आपको इससे फ़ायदा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा इसका डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होता है इसके बारे में तो। और इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो अगर हमारा वीडियो पे कोई और जानकारी मिलती है तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और बेल आइकन को जाना दबाना मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर, खुदा हाफिज़।